शिव को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं के देवता। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जहां वे तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी वेशभूषा साधारण है, वे भस्म से शरीर को अलंकृत करते हैं, गले में नाग लिपटा होता है और जटाओं में पवित्र गंगा धारा विराजमान रहती है। शिव को अनादि और अनंत कहा जाता है, यानी उनका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। हालांकि ब्रह्मा और विष्णु एक बार इस बात पर वाद विवाद कर रहे थे कि उनमें से कौन महान है। तभी उनके सामने एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आरंभ था और न कोई अंत। दोनों ने उस स्तंभ की सीमाएं जानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसी समय शिव ने प्रकट होकर उन्हें समझाया कि वे ही सृष्टि के पालनकर्ता और विनाशक हैं। इस घटना ने शिव की महानता को स्थापित किया। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थी। जब उन्होंने शिव से विवाह करने की इच्छा जताई तो दक्ष इस पर क्रोधित हुए, क्योंकि वे शिव को योगी और विरक्त मानते थे। लेकिन सती ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने यज्ञ में जाने की जिद की और शिव की अनुमति लेकर वहां गई। लेकिन यज्ञ स्थल पर उनके पिता ने शिव का अपमान किया। ये सहन न कर पाने पर सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब शिव को ये समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के वियोग में शिव ने सृष्टि से दूर होकर तपस्या में लीन होने का निर्णय लिया। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। शिव ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। पार्वती ही आदि शक्ति है और शिव की अर्धांगिनी के रूप में जानी जाती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से कालकूट नामक विष निकला। ये विष इतना घातक था कि यह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवताओं ने इस समस्या का समाधान पाने के लिए शिव की शरण ली। शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग का विशेष महत्व है। शिवलिंग शिव की निराकार और सार्वभौमिक ऊर्जा का प्रतीक है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भस्म चढ़ाते हैं। विशेष रूप से शिवरात्रि का दिन उनकी पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, तब कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने का निश्चय किया। वह अपनी मछलियों से शिव पर प्रेम बाण चलाने आए। जैसे ही बाण शिव पर लगा, उनकी तपस्या भंग हुई और उन्होंने क्रोधित होकर आग से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में राधा और कृष्ण की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को पुनः जीवन दिया। गंगा, जो स्वर्ग में स्थित थी, पृथ्वी पर आना चाहती थी। भगवान शिव ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें अपने जटाओं में समाहित कर लिया। ऐसा हुआ क्योंकि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पृथ्वी को समाहित कर सकती थी। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को सहेजा और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर बहने दिया। गंगा के इस अवतरण से पृथ्वी को शुद्धि मिली और गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना गया, क्योंकि राजा भागीरथ की तपस्या के कारण गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। अर्धनारीश्वर का स्वरूप भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस रूप में भगवान शिव और देवी पार्वती आधे आधे शरीर में विभाजित होते हैं। भगवान शिव का आधा शरीर दृष्टि, उग्र और तपस्वी रूप में होता है, जबकि देवी पार्वती का आधा शरीर सौम्य, कोमल और सौंदर्यपूर्ण होता है। ये स्वरूप दर्शाता है कि शिव और शक्ति पार्वती का मिलन ही सृष्टि की रचना और उसका संचालन करता है। अर्धनारीश्वर रूप के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि पुरुष और स्त्री का अस्तित्व एक दूसरे के पूरक है और दोनों का एकता में महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान शिव का परिवार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और उनका परिवार त्रिदेवों में से एक देवता परिवार है। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती हैं, जो उनके साथ विवाह करके उनके घर की स्वामिनी बनती हैं। उनका एक पुत्र भी है, जिसे भगवान गणेश के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई थी, जब उन्होंने उन्हें अपनी शक्ति से उत्पन्न किया था। एक और पुत्र कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता हैं, वह भी शिव और पार्वती के पुत्र हैं। त्रिशूल एक 3 नुकीले भाले जैसा अस्त्र है, जिसे भगवान शिव धारण करते हैं। ये सृष्टि के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है: सृजन, संरक्षण और संहार। इसके 3 नोक भूत, वर्तमान और भविष्य या 3 गुण सत्व, रजस, तमस को भी दर्शाते हैं। डमरू एक छोटा 2 सिरों वाला ढोलक है, जो भगवान शिव के हाथ में देखा जाता है।
इसे सृष्टि की ध्वनि का स्रोत माना जाता है और यह ओम ओम की ध्वनि का प्रतीक है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। भस्मासुर एक असुर था जो भगवान शिव का भक्त था। उसने कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर भस्मासुर अहंकारी हो गया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शिव जी के ही सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे उससे बचने के लिए भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित कर लिया। मोहिनी के साथ नृत्य करते हुए भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और भस्म हो गया। भगवान शिव का वाहन वृषभ नंदी बैल है, जो उनके प्रमुख गण और भक्तों में से एक है। नंदी शिव जी के द्वारपाल के रूप में माने जाते हैं और उनकी सवारी के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। नंदी बैल धैर्य, ताकत और धर्म का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि भगवान शिव के भक्तों को इन गुणों को नंदी की भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण को दर्शाया जाता है। वह हमेशा शिव जी के चरणों में बैठा रहता है और उनकी सेवा में तत्पर रहता है। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है। भक्त पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं और फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी उनकी प्रार्थनाओं को शिव जी तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव का तपस्वी रूप उनकी गहन तपस्या, साधना और त्याग का प्रतीक है। इस रूप में शिव जी को एक आदर्श तपस्वी और योगी के रूप में चित्रित किया गया है, जो सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से परे रहते हैं। भगवान शिव अपने शरीर पर मृगचर्म धारण करते हैं, जो उनके तपस्वी और वैराग्यपूर्ण जीवन को दर्शाता है। उनकी जटाएं, लंबे उलझे बाल उनके गहरे ध्यान और तपस्या का प्रतीक हैं। उनकी जटाओं से गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो जीवनदायिनी मानी जाती है। उनके माथे पर भस्म से 3 रेखाएं खींची जाती हैं, जो भौतिक संसार के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के नियंत्रण का संकेत देती हैं। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान और प्रलय का प्रतीक है। ये नेत्र तब खुलता है जब शिवजी अत्यंत क्रोधित होते हैं। शिवजी के गले में रुद्राक्ष की माला होती है, जो उनके तपस्वी स्वभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का उनके गले में सर्प लिपटा होता है, जो उनके भय से परे होने और उनके आत्म नियंत्रण को दर्शाता है। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। ये 2 प्रकार का होता है, रुद्र तांडव जो प्रलय और विनाश का नृत्य है, और आनंद तांडव जो सृजन और आनंद का प्रतीक है। तांडव नृत्य के दौरान शिवजी डमरू बजाते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। उनका तीसरा नेत्र खुलने पर प्रचंड शक्ति का प्रकट होना दर्शाया जाता है। ये नृत्य ब्रह्मांडीय चक्र को संतुलित करता है और जीवन की नश्वरता के बाद नए सृजन की प्रक्रिया को इंगित करता है। शिव तांडव स्तोत्र में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है।